हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 5 जो कि नाउन एंड द जेंडर हमारा जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कोशिश करते हैं इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, नाउन के बारे में हमें पता ही है, फिर हम नंबर के बारे में पता कर चुके हैं कि नंबर क्या होता है, किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं नंबर में नाउन को, है ना। तो फिर हम बात करते हैं जेंडर की। ठीक है, इस वीडियो में जेंडर से रिलेटेड जो है चीज़ें रहेंगी। तो जेंडर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जेंडर जो है उसका मेल या फीमेल सेक्स देखते हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल को अलग अलग करना या डिनोट करना कि वो जो वर्ड है जो हमने लिखा है, जो वर्ड है वो हमारा मेल जेंडर है कि फीमेल जेंडर है। ठीक है, उसको अलग अलग जो है रखना, उसको हम जेंडर कहते हैं। जैसे कि हॉर्स का क्या बनता है, मेयर बनता है, डॉग का क्या बनता है, बिच बनता है, इस तरीके से। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है, मेयर का हॉर्स भी हो सकता है, लेकिन पहले मेल को जो है रखते हैं एक तरीके से, बस यही बात है, बाकी ज़रूरी नहीं होती है वो चीज़। फिर बात करते हैं इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है वो क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन से या जिस नाउन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि इसमें जो है मैन की बात की गई है, तो उसको हम जो है मैस्कुलिन जेंडर जो है कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर की। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। और जिस नाउन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे फीमेल की बात की गई है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस वर्ड को क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे मदर कह दिया तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर है कॉमन जेंडर। द नाउन विच डज नॉट स्पाइसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट ए लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, सच एज बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, चाइल्ड, है ना, इस टीचर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। एक तरीके से आप इसको कॉमन नाउन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसी चीज़ें छांटनी पड़ेंगी हमें जो हमारी क्या होती हैं, लिविंग बीइंग्स भी होती हैं, जिनमें जीवन होता है, उन चीज़ों को हम इसमें रखते हैं, इस कैटेगरी में। मतलब क्या है इस बात का कि ऐसे नाउन वर्ड्स को हम जो है अपना कॉमन जेंडर कहते हैं, जिसमें जो है जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, वो औरत है या पुरुष है। ठीक है, उससे ये पता नहीं चलता, बट उसके अंदर जो है जीवन होता है, जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, वो कॉमन जेंडर में आता है। फिर है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हम किसको कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग, ऑब्जेक्ट और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। कहने का मतलब क्या है, विदाउट लाइफ होना चाहिए यहाँ पे, विदाउट लाइफ मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा वर्ड जो हमें ये डिनोट करता है कि नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को वो डिनोट करता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जीवन नहीं है, जान नहीं है, वो जो है हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जैसे इंक पॉट हो गया, टेबल हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हो गई, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर की। तो यहाँ पे ये काफ़ी संख्या में दिए हुए हैं, कुछ हाईलाइटेड भी हैं। आप में से किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि सर हाईलाइट करवाइए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जेंडर्स जो है ना वो हाईलाइटेड भी हैं, तो आप इनको जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको जो है दोनों ही पीडीएफ हम जो है आज ही डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप उनको देख सकते हैं, जेंडर वाला भी और केस वाला चैप्टर का भी। ठीक है, पहले ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं जो जेंडर से रिलेटेड हैं। फर्स्ट की बात है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस या फिर जेंटलनेस, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और इस सिचुएशन में इनको हम फेमिनाइन जेंडर जो है मानते हैं।
और इनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन मानते हैं तो फेमिनाइन टाइप के जो है सिंगुलर प्रोनाउंस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। ठीक है, जैसे कि द मून, द अर्थ, द नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्चू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, सिप, रिवर, नेशन, जेलिसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मोडेस्टी, ट्रीम, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स या आप कहें नाउन वर्ड्स लिख रखे हैं जो क्या करते हैं, या तो किसी की सुंदरता के बारे में बात करते हैं, या जो देखने में थोड़ा सा कामुक लगता है, या फिर वो बहुत अच्छे टाइप का पर्सन है। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये जो है आइडिया लगाते हैं, ये माना जाएगा कि हम जो है फीमेल जेंडर को डिनोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फीमेल जो है हमारे प्रोनाउंस का भी यूज़ करते हैं। एक दो एग्जांपल्स जरूर देखने चाहिए। द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। अब यहाँ पे जो मून है उसको किस रूप में यूज़ किया गया है, उसकी सुंदरता के लिए यूज़ किया गया। उसने ना जो अपनी सुंदरता है ना वो बिखेरी है। तो इसलिए यहाँ पे इस मून के लिए हर का यूज़ किया गया है। जैसे कि स्प्रिंग हैज़ हर ऑन चार्म्स एंड डिलाइट्स। अब यहाँ पे भी सुंदरता की बात की गई है। जो स्प्रिंग है उसके अपने जो है चार्म्स हैं और अपनी उसकी डिलाइट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग है हमारा वो किस चीज़ को डिनोट करता है, वो सुंदरता को डिनोट करता है। और सुंदरता को अगर वो डिनोट करता है तो वो क्या करेगा, उसके लिए हम जो है अपने जो प्रोनाउंस हैं वो कौन से यूज़ करेंगे, फीमेल टाइप के प्रोनाउंस जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो रूल है उसकी बात करते हैं। वो क्या है, कॉमन जेंडर है, कोई भी कॉमन जेंडर है, उसके नाउन के पहले गर्ल, वुमेन, बेबी नहीं, गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल ये सब लगा हो तो हम उसको जो है फीमेल जेंडर में काउंट करते हैं और इसके लिए फीमेल सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सेम चीज़ वही है। फ्रेंड है, फ्रेंड से पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। अगर आगे गर्ल लगा दिया तो हमें पता चल जाएगा। गर्लफ्रेंड अगर हमने पूरा बोला तो हम क्या कहेंगे कि जो लड़की है वो है दोस्त। अब बॉय लगा दिया तो बॉयफ्रेंड हो गया, तो लड़का है दोस्त, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो है फीमेल जेंडर को बताना चाहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डॉक्टर है, वुमेन डॉक्टर, तो डॉक्टर में तो दोनों आएंगे क्योंकि कॉमन नाउन है ये एक तरीके से, है ना, ये चीज़ है। फिर हम वुमेन को जो है, वुमेन को सेक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं और लेडी शब्द को भी सेक्स को डिनोट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये एक अलग चीज़ है। जब भी हमें ये बताना हो कि वुमेन ही है वो पर्सन, तो हम लेडी वर्ड यूज़ ना करके हम जो है किसको यूज़ करते हैं, वुमेन को करते हैं। इसने बताया भी है कि वुमेन डॉक्टर नहीं, वुमेन डॉक्टर कहते हैं, लेडी डॉक्टर कभी भी नहीं कहते हैं। अब देखो इसके पीछे तर्क क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है, बस यूज़ करने का तरीका है। यूज़ करने का ही एकमात्र इसके पीछे एक लॉजिक है कि उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। बस जनरल यूज़ में अगर हम लेडी डॉक्टर कहने लगे, वैसे वुमेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड माना जाता है सोसाइटी में जनरली लेडी। ठीक है, कोई भी कहेगा तो लेडीज़ कह के बोलता है, वुमेन कह के कोई बोलता ही नहीं है। वुमेन तो वर्ड कोई बोलता ही नहीं है, और ख़ासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में तो यूज़ करते ही नहीं है इस वर्ड को। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन्स के लिए सी यूज़ करना है तो वुमेन को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि वुमेन इज़ अ डॉक्टर यूज़ नहीं करते, तो हम सी इज़ अ डॉक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वुमेन डॉक्टर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी लिख दिया। ही और सी तो वैसे भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं लेडी जो वर्ड है वो हमारा सामाजिक पदवी, कैरेक्टर या सोशल रैंक को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेडी डायना, वो समाज में उसकी स्थिति बताता है। लेडी मैकबेथ है ना, वो समाज में, सोसाइटी में ये उसकी पोजीशन के बारे में बात करता है। लेडी वर्ड को हम औपचारिक शैली में कोर्टसी टर्म में जो है डायरेक्ट एड्रेस के रूप में यूज़ करते हैं और ऐसा हमारे विचारकों को का मानना है।
जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे विद्वान हैं, ऐसा उनका मानना है। और इस सेंस में हम लेडी के प्लूरल फॉर्म लेडीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर सैड टू द पीपल लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब यहाँ पे जेंटलमैन अगर देखा जाए तो जेंटलमैन भी तो यहाँ पे एक प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ कर रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेडीज़ को डिनोट करते हैं जब भी हम किसी को औपचारिक तौर पर बोलने की कोशिश करते हैं या संबोधित जो है उसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन जो लेडी वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। उसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, मैडम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन लेडी कभी भी नहीं बोलते हैं। तो वही तो बात मैंने क्या कहा था 2 मिनट पहले, मैंने तो यही कहा था कि हम जो है क्या करते हैं औपचारिक रूप से या बोलने में जनरली, ये तो सिंपल सी चीज़ है, सर हमारे यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते, देखिए मेरे यहाँ पे भी नहीं बोलते, ठीक है ना, बोलते मेरे यहाँ पे भी नहीं है, बट क्या है कि हमने इन चीज़ों को सुना है, हमने इन चीज़ों को अपने लेसन्स में, अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, जहाँ पे भी हम सुनते हैं, थोड़ा बहुत तो सुनते ही हैं, एटलीस्ट हमने स्कूल में, मूवीज़ में, कहीं पे तो सुना ही होगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ है। लेडी वर्ड को हम किसी भी महिला की उपस्थिति के लिए यूज़ जो है करते हैं, उस समय पर हम मैडम का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हु हैज़ स्टोलन दिस लेडीज़ बैग, दिस मैडम्स बैग नहीं कहते। वैसे कई बार मैंने देखा है कि मैडम को भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लेडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बस कहने का मतलब ये है। सेल्स वोमेन, क्लीनिंग वोमेन, टी वोमेन, गर्लफ्रेंड, ये जो है ज़्यादातर मानते हैं और ये प्रचलन में ये वर्ड्स हैं और इन्हीं को हमें जो है यूज़ करना चाहिए, ऐसा राइटर का मानना है। फिर हम बात करते हैं बैचलर या वर्जन, जो वर्ड्स हैं उनको हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में यूज़ करते हैं। बैचलर लड़के के लिए, वर्जिन लड़की के लिए। लेकिन आजकल की इंग्लिश में बैचलर और वर्जिन का यूज़ हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दोनों में यूज़ करते हैं। ही इज़ अ बैचलर, अब बैचलर लड़की को बताना है तो उसके पीछे हमें गर्ल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका हम एडजेक्टिव के रूप में इस बैचलर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, बस ये यूज़ देखना है। लेकिन वर्जिन में ऐसा नहीं होता है, सी इज़ अ वर्जिन और ही इज़ अ वर्जिन दोनों हम यूज़ करते हैं। बैचलर का मतलब कुंवारा आदमी, अ मैन और वुमेन हु हैज़ टेकन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री, उस सेंस में भी हम जो है बैचलर को यूज़ करते हैं, बैचलर डिग्री, है ना। उसके बाद वर्जिन को मैन या वुमेन हैज़ नेवर हैड सेक्सुअल इन कोर्स, जिसने कभी जो सेक्स है वो ना किया हो, उसको हम जो है किस रूप में यूज़ करते हैं, उसको हम वर्जिन कहते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ, दृढ़ता यानी कि फर्मनेस, हार्ड कितने हैं हम, या फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा को जो है डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस सिचुएशन में मैस्कुलिन जेंडर हम इनको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का प्रतीक हम अपने जो मेन हैं उनको मानते हैं ज़्यादा, था ना। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, इस सिचुएशन में मैस्कुलिन जो जेंडर हैं उनका यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करना पड़ेगा तो सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं जेंडर दिखाने के लिए कि हम जो है मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशन, लव, वॉर, वाइन एक्सेट्रा, इनके साथ जो है हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। नीचे कुछ नाउन्स दे रखे हैं जो सामाजिक कारणों से मैस्कुलिन जेंडर में यूज़ किए जाते हैं। जैसे शू मेकर मोची होता है, बेकर रोटी पकाने वाला होता है, मर्चेंट व्यापारी होता है, सोल्जर सिपाही होता है, लॉयर, इन सब को हम मैस्कुलिन जेंडर में ही रखते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वाले काम हो जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर बेकर में और सोल्जर नहीं, ये लॉयर में तो सब जगह पे लेडीज़ तो हैं, शू मेकर में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, ये थोड़ा सा सोसाइटी में एक सोचने वाली जो है बात हो जाती है ना। लड़कियां या लेडीज़ भी आजकल हर फील्ड में आ गए हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहने का मन भी नहीं है और कोई मैं ऐसी बात जो है फैलाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स हैं जो सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में स्त्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि वीना इज़ अ लवर ऑफ ए फाइन आर्ट्स। लवर, यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ हम जो है सिर्फ फीमेल जेंडर्स को यूज़ करने के लिए करते हैं। सी इज़ अ मास्टर ऑफ इंग्लिश, अब यहाँ पे इसको तो हम मेल टीचर्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं,
मेल्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लवर को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेंस में हम जो है यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे दोनों के लिए भी करें। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम बड़े समझने की ज़रूरत है, उनको किस तरीके से यूज़ करें। जैसे कि क्वीन है, क्वीन को हम राजा की धर्मपत्नी के रूप में यूज़ करते हैं। क्वीन को हम देश का शासन चलाने वाली लेडी के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे क्वीन एलिजाबेथ वॉज नॉट ब्यूटीफुल, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, हमारा यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि वो बद्दी हैं या गंदी हैं, जो भी है। क्वीन एलिजाबेथ मतलब वो जो देश का शासन चला रही हैं, उस लेडी की बात कर रहे हैं हम। यूज़ ऑफ फिशर वोमेन एंड फिश वाइफ। फिशर वोमेन जो है क्या होता है, मछली बेचने वाली जो महिला है उसकी मछली बेचने वाला है जो व्यक्ति, उसकी वाइफ यानी कि मछुआरे की धर्मपत्नी फिशर वोमेन होती है। लेकिन अगर फिश वाइफ लिखा हुआ है तो वो मछली जो है खुद बेचती है वो लेडी, ठीक है। ये फिशर वोमेन और फिश वाइफ के बीच में डिफरेंस है। सी इज़ अ फिशर वुमेन यानी कि वो मछुआरे की वुमेन है, सॉरी लेडी, उनकी जो धर्मपत्नी है। और सी इज़ अ फिश वाइफ, वो जो है मछली बेचती है, वो खुद बेचती है मछली। फिश वाइफ का मतलब ये है। फेलो, फेलो को हम जो है किस तरीके से यूज़ करते हैं, फेलो को हम मित्र, दोस्त, एक ऐसा पुरुष या फिर फेलो विश्वविद्यालय का सभासद, इस सेंस में कॉमन जेंडर के रूप में यूज़ करते हैं। विनय इज़ एन आइडल फेलो और सीमा इज़ माय क्लास फेलो, दोनों के लिए हम, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम फेलो जो वर्ड है हमारा उसको यूज़ करते हैं। कवि या व्याख्याकार कल्पनाशील होते हैं, अतः ये नॉन लिविंग थिंग्स को मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के रूप में यूज़ कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बात है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर्चुनेटली हम दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट करके आए हैं तो हमें जल्दी पता चल जाता है इन चीज़ों का, है ना। तो ये कॉमन जेंडर प्रोनाउंस हैं, इनको कॉमन रूप में ही हम यूज़ करते हैं। और मैस्कुलिन दिखाने के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने मैस्कुलिन जेंडर्स को, लेकिन फ़ीमेल का अगर जिक्र आ जाता है या उसका बताने की कोशिश करते हैं तो हम फीमेल जो प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, उनका यूज़ करते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, अब यहाँ पे इस हिज में फीमेल्स भी शामिल हैं और मेल्स भी शामिल हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने हर लगा दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे हर लगा दिया तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का जो है, वो स्टूडेंट कौन है, वो स्टूडेंट सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी ही यहाँ पे जो है बात थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 9th जो पॉइंट है, इनडिफाइनेट प्रोनाउंस है यहाँ पे लगभग, ठीक है। तो एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनको हम इनडिफाइनेट प्रोनाउंस कहते हैं। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं और इनके लिए हम वही सेम प्रोसेस जो है फॉलो करते हैं लास्ट जो पॉइंट था उसकी। अगर हमें फ़ीमेल जेंडर को दिखाना है तो हम फेमिनाइन सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एवरीवन शुड माइंड हिज ड्यूटी, माइंड हिज बिजनेस। जैसे नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर, अब यहाँ पे हिज नेबर, हर नेबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो एवरीवन या नो वन है वो फीमेल है या मेल है, उस समय पर हम जो है अपने सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब को हम इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के रूप में यूज़ करते हैं। और न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस हैं ये, इनके लिए हम न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर जो प्रोनाउंस हैं इट, इट्स और इट सेल्फ्स को यूज़ करते हैं। लोअर एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम न्यूट्रल जेंडर्स का जो प्रोनाउंस होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, इट, इट्स और इट सेल्फ का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, इट इज़ स्टिल लेइंग ऑन द रोड। अब ये इट किसके लिए यूज़ किया गया है, इस स्नेक के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं हम जो लोअर एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दोनों के लिए। अब देखिए स्नेक में जो है जीवन होता है, लिविंग बीइंग्स हैं, बीइंग्स कह लीजिए या एनिमल कह लीजिए आप इसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की। ये कहता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स हैं यहाँ पे, ज्यूरी है, कमेटी है, क्लास है, टीम है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, मॉब है, काउंसिल है, आर्मी है, क्राउड है, क्रू है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं।
इनसे हमें न्यूट्रल जेंडर का पता चलता है। तो इसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर के सिंगुलर जो प्रोनाउंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखा था। ये चीज़ जो पिछले 4-5 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, ये हम सारे के सारे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ के आए हैं। द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स। अब इट्स मतलब किसकी? इस कमेटी की, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड नहीं है इसलिए इट्स यूज़ किया है हमने, ठीक है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन से प्रत्येक सदस्य अब डिवाइडेड हो तो हम उसके लिए दे जो हमारा प्लूरल प्रोनाउन है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति जो है उस कमेटी में अलग अलग उसके ओपिनियन है तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैटर है वो भी आ जाता है। तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कमेटी है ना वो फिर प्लूरल जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारी प्लूरल जो है उसके साथ वर्ब यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है, कोई भी कंट्री है उसके नाम का हम ज्योग्राफिकल यूनिट यानी कि भौगोलिक इकाई को बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर जो है मानते हैं। और इस न्यूट्रल जेंडर के लिए हम सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इट, इट्स और इटसेल्फ हम जो है यहाँ पे कहते हैं उसके लिए। जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज़ इन एशिया। इट मतलब किसी भी कंट्री की बात चल रही हो इससे पहले, चल फॉर एग्जांपल इंडिया ही मान लेते हैं। अब यहाँ में इंडिया भी लिख सकते हैं आप, लेकिन इट पहले जिक्र हुआ होगा तो हम उसका बात कर सकते हैं। जैसे पूरे सेंटेंस को दोनों को एक कर दीजिए। लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हियर। अब चाइना के लिए अगले सेंटेंस में हम इट इज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम चाइना के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो देश होते हैं उनके नाम अगर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स यानी कि मानवीकृत जो ऑब्जेक्ट्स हैं या पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जो यूनिट्स हैं उनके रूप में अगर हम यूज़ करें तो इनके साथ हम फीमेल जेंडर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि सी, हर सेल्फ। जैसे कि अमेरिका इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट्स। अब यहाँ पे हम इट्स साइंटिस्ट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इट्स साइंटिस्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये एक पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो है ज़्यादा हैं। जैसे कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर्स मतलब अदर कंट्रीज़, क्लियर है ना। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन लगा रहता है। मैन को हटाकर पर्सन का यूज़ कर देंगे तो हम फीमेल जेंडर में उनको काउंट करते हैं। ये कोई ख़ास बात नहीं है। फिर से हमारे ये चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी आते हैं, ये कॉमन जेंडर होते हैं और इनसे हमें कोई भी जेंडर का पता नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में हम न्यूट्रल जेंडर के जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनका इनके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फीमेल और मेल का हमें जो है क्या करना हो, डिनोट करना हो, बताना हो कि वो फीमेल बच्चा है या फीमेल बच्ची है, फीमेल बच्ची है या फीमेल बच्चा है, ठीक है, बच्चा बच्ची जो भी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने सिंगुलर और सिंगुलर प्लूरल जो भी वाजिब है उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस में खासकर होता है, प्लूरल में तो एक ही है, दे है दोनों के लिए, ठीक है। तो हम उसके लिए ही या शी हम जो है यूज़ करते हैं मेल या फीमेल जेंडर के लिए प्रोनाउंस के रूप में। फिर हम बात करते हैं कॉमन जेंडर्स के कुछ जो है नाउन्स होते हैं जिनसे हमें मेल सेक्स का पता चलता है। इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। जैसे अ स्टूडेंट रीड्स इन माई क्लास, ही इज़ लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हम ही कह दिया तो शी भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। कॉमन जेंडर के कुछ नाउन्स होते हैं जिनको फीमेल को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अपना जो है ये देखिए, अ क्लर्क वर्क्स इन माई ऑफिस, शी हेल्प्स मी वेरी मच। अब यहाँ पे ही और शी लगेगा तब हमें ये पता चलेगा कि ये क्लर्क मेल है या फीमेल है, ठीक है, इससे ये पता चलता है। फिर कॉमन जेंडर्स के नाउन्स होते हैं जो वो क्लास को डिनोट करने के लिए यूज़ किए गए हों, तो इसके लिए हम जो है मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हियर, आस्क हिम टू वेट फॉर मी। यहाँ पे हम मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, या फिर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और वो भी क्या, हिज जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है हमारा उसको यूज़ करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। फिर हम बात करते हैं कॉमन जो जेंडर है उसके नाउन्स हैं
जिनके आगे बॉय, मैन, मेल, पीछे गर्ल, वुमेन, फीमेल, ये सब जोड़ के हम मैस्कुलिन या फेमिनाइन में चेंज करते हैं। फिर कुछ ऐसे कॉमन जो है जेंडर्स के रूप में जो नाउन्स हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इनको हम ज़रूरत के हिसाब से जो है क्या कर लेते हैं, मेल या फीमेल में जो है चेंज कर लेते हैं। जैसे कि इन्हीं में से हैं, ठीक है, इन्हीं में से हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ कि ही इज़ माई डॉक्टर और सी इज़ माई डॉक्टर, तो ही लिख दिया तो वो मेल डॉक्टर है, शी लिख दिया तो वो फीमेल डॉक्टर है। तो वो सारे वर्ड्स इसी तरीके के थे। तो ये सब चीज़ें, ये सब पॉइंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसी से हमारा जो है चैप्टर नंबर आई थिंक 4th है, 5th है, 6th है, कौन सा है, ये ख़त्म हो गया है। 5th, चैप्टर नंबर 5th। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा नाउन एंड द जेंडर, सॉरी नाउन एंड द केस। नाउन एंड द जेंडर तो यही था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।